हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूँ आप जहां भी है मस्त है, स्वस्थ है। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र का गोचर, जो कि मकर राशि में होने वाला है। पहले वो धनु राशि में था यानी सेजिटेरियस में था, अब वो 12 फैब से जो है वो अब हमारी मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में आया है। तो उसका प्रभाव आपकी जो मून साइन है, जहां भी आपकी चंद्र राशि पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है वो उनके 10वें भाव में हो रहा है। तो 10वां भाव में होके आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपके 7th का एंड 2nd का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आपके प्रोफेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके नेम फेम की जो अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अभी हर्डल्स जो है वो ओवरकम करके आपको जो भी फाइनेंशियल गेन अटक रहे थे, ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे, वो धीरे धीरे आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो आप देखेंगे काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इस समय। आपकी जो भी नेम फेम जो हम कह सकते हैं कि वो आपको इस समय मिलने वाला है। आपका हो सकता है कि आपका, अगर आप सिंगल है तो आपका कोई पार्टनर जो है वो, मतलब यानी होने वाले स्पाउस जो है वो आपको आपके प्रोफेशन में मिले। हो सकता है वर्क एरिया में आपकी उनसे मुलाकात हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपके पार्टनर, या अगर आप मैरिड है तो आपका जो स्पाउस है उसके प्रोफेशन यानी कि उसका जॉब लग सकती है, या जॉब में कुछ प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं। उनके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि 10th हाउस में है तो 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करा है। तो आपके घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा, प्लेजेंट रहेगा, माँ के साथ आपकी काफ़ी बनेगी। तो आपका ऑल इन ऑल बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको बस फोकस्ड रहना है, क्योंकि आप काम करेंगे तो आपकी सेविंग्स आप देखेंगे अपने आप जनरेट होने लगी है। जिसका आपको फाइनेंशियल गेन का आपको बहुत टाइम से वेट था, वो आपकी प्रोड्यूस होने लगेंगे। आपको करना यह है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफ़ेद कलर की कोई चीज़, वस्तु दान करनी है। चाहे कुछ मीठा जैसे रसगुल्ले या फिर कोई सफ़ेद कलर की मिठाई उनको दान करनी है। और हो सके तो आप अपने जब कार्यस्थल में जाएं तो आप इत्र लगा के जाएं, परफ्यूम लगा के अपने कार्यस्थल में जाएंगे, वर्किंग एरिया में, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव में सबसे पहले तो वीनस यहाँ आपके लिए लक फैक्टर एक क्लिक क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड होके ये 9th में बैठा है। तो आपका भाग्य इस टाइम आपका साथ देने वाला है। तो जो भी काम आप सोच रहे थे करने का, शुरुआत करने का, इनिशिएटिव लेने का, वो ले सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल करने का आप सोच रहे थे तो वहाँ जा कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करने का सोच रहे थे, या मतलब धार्मिक यात्रा, कोई रिलीजियस वर्क में आपका फोकस था, इंटरेस्ट था, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस टाइम आपके घर में हो सकता है कुछ ना कुछ धार्मिक पूजा हो या कुछ ऐसा होने की संभावना है। बस अपने फादर की हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनके फादर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एंड अपनी खुद की हेल्थ की तरफ भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे वीनस वीक है या कोई एस्पेक्ट ऐसा कुछ है आपकी कुंडली में, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा देखिएगा कि अगर आपकी यहाँ पे कुंडली में वीनस बहुत अच्छा है, पावरफुल है, और आपकी स्ट्रेंथ है, सब कुछ एस्पेक्ट भी अच्छा है, तो आपके अब देखेंगे कि एक लकी टाइम होगा, क्योंकि आप जो भी काम करने का सोच रहे थे वो आपकी फुलफिलमेंट होगी। आप मार्केटिंग की फील्ड में है तो वहाँ पे आपका बोलबाला होगा। और अगर आपका जो भी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन वाली फील्ड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा, आपकी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। मीडिया वाले फील्ड में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखने का शौक है तो वहाँ पे आपको अच्छा, मतलब आप प्रॉस्पेक्ट्स आपके हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आपका अच्छा समय है। बस आपको आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, आपके फादर की हेल्थ के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है अप्स एंड डाउन्स हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें लगी रह सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के अपनी जो डाइट है, डाइट को फॉलो करो प्रॉपर, एंड अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन रखो। आपको करना ये है कि आपको भी छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनको आप सफ़ेद वस्तु दे, सफ़ेद वस्त्र भी दे सकते हैं। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से गुजर जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है।
तो आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, क्योंकि 8वां भाव जैसे कि हम जानते हैं आपकी जो चीज़ें में कुछ फ्लक्चुएशन, यानी कभी आपका समय बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, कभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वर्क प्लेस में हो सकता है कोई ना कोई अड़चने आए, कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर भी कर सकता है, एंड आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बहुत ऐसे लगेगी कि स्ट्रगल करके चीज़ें मिल रही हैं, बट आप फिक्र मत कीजिएगा, थोड़े समय ही है, बस अपना जो है अपना परिश्रम पूरा मेंटेन करके रखिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा है कि आपको हो सकता है कि अचानक से धन लाभ हो, इसके चांसेस पूरे क्रिएट होते हैं। आपके इन लॉस के साथ भी आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आपको अपनी बोली थोड़ी सी मधुर रखनी है। अगर आपका वीनस आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, डिग्निटी में कुछ अफ्लिक्टेड है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनके साथ मिल के कोई एसेट, जॉइंट एसेट क्रिएट करने का सोच रहे थे, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जो समय है वो बहुत फ्रूटफुल रह सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स। कभी ये है कि आपको फ्लक्चुएशंस देखने को ज़रूर मिलेंगी, लेकिन स्पेशली अगर आप कोई ऐसे फील्ड में जैसे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में है, पामिस्ट्री में है, डिटेक्टिव हैं, या रिसर्च में है, तो बहुत आपको फ़ायदा प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत संभल के रहना है, स्पेशली अगर आप कोई जॉब प्रोफेशन में हो, तो कोई हो सकता है कि आपकी चीज़ों को पीछे से आपके अगेंस्ट कर रहा हो, तो बहुत संभल के रहना है। जॉब चेंज करने के भी चांसेस यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के कोई स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ही लीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। और आपकी वाणी को आप थोड़ा सा मधुर रखिएगा, तो आपके लिए जो टाइम है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, वहाँ पे जाके उनकी पूजा करनी है और सफ़ेद कलर की जो पुष्प अर्पण करने हैं उनको, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से बीत जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने का। आपके जो रिलेशन को एक खटास पैदा कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्स है, तो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। आपको बस अपने वो तू मैं या ईगो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया यहाँ पे मार्स है, ईगो इश्यूज क्लैशेस आ रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है, थोड़ा सा मधुर आप संबंध आपके जो है वो अच्छे होने लगेंगे। आप खुद पर्सनैलिटी पे भी अपने ध्यान देंगे, अपने लुक्स पे, अपने बन ठन के, या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और आपके होम का एनवायरनमेंट भी काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। आपकी इनकम जनरेशन के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में या कोई बिजनेस प्रोफेशन में है तो आपके प्रॉफिट बहुत अच्छे होने वाले हैं। इवन अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे भी आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट लगने के चांसेस हैं, तो बहुत अच्छा समय हम कह सकते हैं, बहुत फ्रूटफुल समय है। बस आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि मार्स भी है, तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अपने पार्टनर के साथ पोलाइट रहिए, ईजी रहिए, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी और आपका समय अच्छे से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको कार्यस्थल पे जाने से पहले इत्र लगा के जाना है, और आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर फ्राइडे को अगर जा सके तो ज़रूर जाइए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से गुजर जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वें भाव में रह के सबसे पहले तो आपके, अगर आप लव लाइफ में है, आपका कोई बिलवड है, तो उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा टाइम जाने वाला है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है, हार्मोनियस रहने वाला है, रोमांटिक मोमेंट्स आप फील कर सकते हैं उनके साथ, प्लेजरेबल मोमेंट्स आप फील कर सकते हैं। आप हो सके तो दोनों मिलके, हो सकता है कि मैरिज का आगे बढ़ाने का भी सोचें, क्योंकि लक भी यहाँ पे आपके काम कर रहा है, तो आपको हो सकता है कि मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने लव को, तो इससे भी चांसेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे आपके जो अगर आप चाइल्ड है आपका कोई, तो उसके साथ भी आपके जो रिलेशन है वो बेटर होने वाले हैं, उनका भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहने वाला है अपने आपके जो बच्चे हैं। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपका फोकस जो है अपनी पढ़ाई में ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा कम एफर्ट करके ज़्यादा मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल समय है। बस आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। एंड क्योंकि मार्स भी साथ में है यहाँ पे वीनस के साथ, तो आपको
थोड़ा सा इस चीज़ का संभलना है कि बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़, क्लैशेस ये सब ना हो जाए, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बस, वरना तो अब बेटर है। क्योंकि यहाँ पे वीनस के आने की वजह से आपका जो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी कम देखने को आपको मिलेगी। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो एंजॉय करिए, चिल कीजिए, बस अपनी हेल्थ का और अपनी जो आपकी स्पीकिंग तरीका है उसको थोड़ा सा ईजी रखें, प्लेजेंट रखें, तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, वहाँ जाके उनको वाइट कलर के पुष्प चढ़ाने हैं, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले क्योंकि आपका लगन लॉर्ड है, तो हो सकता है अगर आप बहुत टाइम से अपने घर नहीं गए हैं, विजिट नहीं किया, अपनी मदर से नहीं मिले हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बॉन्ड आपका बहुत अच्छे होने वाला है, होम एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट रहने वाला है। बस क्योंकि 8 का भी लॉर्ड है तो अपनी आपकी मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज हो सकता है उनको कोई इश्यूज हो जाए छोटे मोटे। एंड अगर आप डायबिटीज़ है, आपकी मदर डायबिटिक है, तो उनका ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। बस अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज आपको ज़्यादा यहाँ पे प्लेजेंट ही समय देखने को मिलेगा। आपके वर्क स्पेस में भी आप देखेंगे कि आपको लोग जो है वो सुपीरियर्स जो है आपको सपोर्ट करेंगे, उनका जो रिलेशन है आपका आपके कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। मतलब ऑल इन ऑल आपका काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, आप काफ़ी अच्छा महसूस, हैप्पी महसूस करने वाले हैं इस समय। बस आपको आपकी हेल्थ, आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको सफ़ेद कलर की क्लोथिंग या कुछ भी पुष्प जैसे वाइट कलर का कोई मीठी चीज़, ये सब जो है वो उनको आप दान कर सकते हैं, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को वाइट कलर की मिठाई या वाइट कलर के कपड़े दान करने हैं, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में रह के सबसे पहले तो आपकी सबसे छोटी मोटी जर्नीज हो सकती है रिलेटेड टू वर्क। एंड आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके कोई बाहर से फॉरेन से आपके पास आए ट्रैवल करने, या आप खुद भी फॉरेन जा सकते हैं, वर्क रिलेटेड कुछ मैटर में जा सकते हैं। मार्केटिंग की फील्ड में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। कोई मीडिया की फील्ड में है या कोई ऐसी फील्ड है जहाँ आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। द की टू योर सक्सेस फॉर दिस टाइम, यानी कि आपके 12 फेब से 7 मार्च तक आपका सक्सेस का जो की होगा वो होगा आपकी कम्युनिकेशन। जितना आप प्लेजेंट रहेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है आपको बेहतरीन देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आप बाहर फॉरेन ट्रैवल करने का आपका प्लान हो सकता है, या आप रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो मतलब आपका ये जो समय अच्छा जाने वाला है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका जो बॉन्ड है वो अच्छा क्रिएट होने वाला है। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को वाइट कलर की स्वीट्स देनी है, या फिर उनको क्लोथ दे सकते हैं वाइट कलर की, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके खुद के भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रूटफुल समय है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपके बिलवड के साथ आपके रिलेशन में बहुत सुधार आएगा। हो सकता है कि आपको कोई मिले, यानी आपका हो सकता है कि आपका जो भी मतलब बिलवड है वो उनसे आप मीटअप कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या आपको अगर आप सिंगल हैं तो उनसे मुलाकात हो सकती है। आपके वर्क स्पेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आप अपने वर्क में फ्लरिश कर सकते हैं, आपका इनकम जनरेशन जो है वो अच्छी हो सकती है, नेम फेम के पूरे प्रॉपर चांसेस हैं आपकी। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है, आपका बॉन्ड क्रिएट होने वाला है। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आप के सुधार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल इन ऑल आपको बहुत ही प्लेजेंट समय है, उसको ध्यान रख के आपको चलना है। बस आपको अपनी डाइट पे ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक है तो आपको डायबिटीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सोच समझ के ही खाइएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ये सब क्रिएट हो सकती है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज आपको कोई खास प्रॉब्लम देखने को इस टाइम नहीं मिलेगी। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके लक्ष्मी नारायण को सफ़ेद पुष्प अगर आप अर्पण करेंगे तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे रह के सबसे पहले तो आपके लिए ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करने वाला है आप खुद के ऊपर,
या हो सकता है कि आप अपने फैमिली के ऊपर, अपने मदर के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप कोई असेट खरीदने के लिए, फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए एक्सपेंसेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना कि सोच समझ के ही एक्सपेंस करना है, क्योंकि आउट ऑफ द हैंड भी जा सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अदरवाइज आपका ये जो काफ़ी अच्छा समय है आपको एंजॉय करने के लिए, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपको। आप कह सकते हैं आप अपने बिलवड के साथ या अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपके मैरिज जो है वो आप देखेंगे कि इस समय आपका जो इंटीमेट रिलेशन होता है वो काफ़ी सुधार होगा उसमें। और अगर आप धार्मिक हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, तो वहाँ पे भी आपको, आप कह सकते हैं मंत्र साधना अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट है। या अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जनरली भी जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपका साधना जो है वो ज़्यादा लगेगी, फोकस ज़्यादा रहेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है इन सब चीज़ों के लिए। तो आपका, हम कह सकते हैं बस आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और आपको ख्याल रखना है आपके एक्सपेंसेस का। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस क्रिएट हो सकते हैं अननेसेसरी, उसको अवॉइड कीजिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनको सफ़ेद पुष्प अर्पण करने हैं, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके इनकम जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव, अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें, तो हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। और सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट ज़्यादा होने वाले हैं, यानी हो सकता है एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज क्रिएट हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ, इवन यंगर सिबलिंग्स के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। आप काफ़ी इंजॉयबल समय बिताने वाले हैं, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, इनकम जनरेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आप मतलब कह सकते हैं आपका बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल समय है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके चिल्ड्रन के साथ भी जो भी प्रॉब्लम्स कुछ आ रही थी तो वो भी रिजॉल्व होगी, आपको उनके साथ भी अच्छा मन लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा बेहतर होगा, पहले से हम कह सकते हैं जहाँ पे कट हो रहा था वहाँ पे पहले से बेटर होगा। अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आप कि मतलब अगर आप कोई कंसर्ट कर रहे हैं या कोई आर्टिस्ट हैं तो अपनी पेंटिंग कोई अगर ऐसी है तो आपके कह सकते हैं कि ज़्यादा मतलब प्राइस में सेल होगी, या फिर आपके अगर आप कुछ ऐसा आर्टिस्टिक फील्ड में है तो आपको मतलब मॉनेटरी गेन ज़्यादा देखने को इस टाइम मिल सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल्सो रिलेशन। बट अपने रिलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मार्स भी है तो आपको छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। एंड आपकी जो वाइफ अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ थोड़ा सा मेंटेन करना प्रॉपर, मतलब बात उनसे बड़ी ईजीली करना, ईगो इश्यूज मत लाना, तो प्रॉब्लम वरना क्रिएट हो सकती है। आपको करना ये है कि आपको अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहना है, और आपको अपने वर्क प्लेस में जाने से पहले परफ्यूम लगाना है, इत्र लगाना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि अभी धनु राशि में है, जब वो जाएगा आपने कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में, तो वहाँ पे जो कि उसकी मित्र राशि है, तो प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू, टेक केयर, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।